हाय। हेलो। कैसे हो आप? बिल्कुल फाइन, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली वेलकम बैक। कैसा लग रहा है सडन जो इविक्शन हुआ है, काफी कम मात्रा पे जो था एलिमिनेशन हुआ है, क्या बोलना चाहोगे इस पर? um, आई एम वेरी ग्लैड टू बी बैक। मैं काफ़ी टाइम से मैंने ओरिजिनली मेरा प्लान था कि मैं 2 से 3 हफ्ते घर में रह लूँ, काफ़ी होगा मेरे लिए, मगर 7 हफ्ते हाफ द सीज़न बिताकर आना आई थिंक बहुत हैरानी एंड बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज़ मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी। आई एम ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, सलमान सर एंड कलर्स, बिकॉज़ मुझे उन्होंने बहुत बहुत कुछ दिया है। मैंने बिग बॉस से बहुत कुछ हासिल किया है। सो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड नाउ दैट आई एम बैक इन द रियल वर्ल्ड, अभी तो म्यूज़िक पे ही ध्यान है। तो जी। बस अभी वही काम शुरू करना है। सो आपने आके देखा, टाइम मिला बिग बॉस देखने का, कुछ एपिसोड या? नहीं, एक्चुअली मैंने थोड़े एपिसोड्स देखे, थोड़े कुछ-कुछ एपिसोड्स देखे। मैंने अब तक फुल सीज़न का जो मैराथन होता है वो नहीं शुरू किया। आई थिंक आई विल। या। फिलहाल के लिए तो मैं काफ़ी काम मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं मैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ। सो आई थिंक कुछ डेढ़ हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद ही मुझे ब्रेक मिलेगा एंड यस। तब मैं बिग बॉस की सीज़न लेके बैठूँगा और फुल सीज़न देखूँगा। सो जान, आपके इविक्शन से सबसे ज्यादा निक्की को बुरा लगा था, जैसे कि हमने कल देखा, सबसे ज्यादा इमोशनल वो हुई थी। क्या बोलना चाहोगे आपकी ये फ्रेंडशिप को लेकर, जहां हमने कई सारे फाइट्स देखे हैं, झगड़े होते हुए देखे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हुए देखे हैं, वहीं एक बोलते ना एंड में आप दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती थी। इस फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहोगे? Um, it was a good friendship. It was while it lasted, because कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई है इस शो के दौरान, जो आई थिंक कभी रिपेयर नहीं हो सकती जी। वापस। एंड जब तक थी वो दोस्ती अच्छी थी, बट ऑनेस्टली बाहर जो चीज़ें मुझे देखने मिली है, जो चीज़ें बताई गई है, क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं, मतलब घर के अंदर था तो मुझे बताया नहीं जा रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या-क्या बातें हो रही है मेरे बारे में। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आई थिंक ये फ्रेंडशिप बिग बॉस के घर तक ही रखना बेहतर होगा, बिकॉज़ बाहरी दुनिया में मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं किसी की बातें सुनकर चुप रहूँ, स्पेशली जब वो बातें मेरे फैमिली और मेरे करियर और मेरे कैरेक्टर पर आती है। तो आई डोंट थिंक आइड बी फ्रेंड्स विद निकी आउटसाइड द हाउस। यस। एंड जो भी था घर में बहुत ही अच्छा था, बढ़िया था, मगर आई डोंट थिंक आगे कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के। यस। जब आप निक्की ने बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके पास, ऐसे कई सारे आरोप लगाते थे, आपकी बात जाके दूसरे कंटेस्टेंट्स को बोलती थी, आपकी वीकनेस आपके दूसरे कंटेस्टेंट्स को बोलती थी। आपका क्या रिएक्शंस होता था ये सब चीजों पे, जब आपको पता चलता था कि निक्की आपकी बुराई कर रही है, जहां आप निक्की को सेव करना चाहते हो वहीं निक्की जाके दूसरों की बुराई कर रही है, अ, दूसरों? ये पता है एक बहुत हँसी की बात है कि मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें नहीं पता थी। हम्म। आप लोग एज़ व्यूअर्स ये चीज़ को देख रहे हैं तो आप लोगों को पता था कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है, मगर जब आप उस घर में रहते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो काफ़ी बार यही हुआ है कि मैं किसी को कुछ समझता था और वो कुछ और निकलते थे, और वक़्त आने पर वो बहुत ही बुरी तरीके से मेरे सामने एक्सपोज़ हो जाते थे। दूसरी बात ये कि जब आप उन्हीं 14 लोगों के साथ उठते, बैठते, खाते-पीते हो, तो जो मनमुटाव और जो एक बिटरनेस होता है, वो आप कितना ही अंदर रखेंगे अपने। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर रखता हूँ नहीं। आई लाइक टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। बट एक हद तक, उसके बियॉन्ड जब चीज़ें मेरे सर के ऊपर जाए तो मैं उस चीज़ से दूर हट जाता हूँ। तो निकी की ये सब चीज़ें मैं एक्चुअली हम सब घरवाले निकी को काफ़ी सारी चीज़ें उनकी यूँ ही छोड़ देते थे, बिकॉज़ हमको समझ आ गई थी ये बात कि वो एक बहुत बच्ची
है, बहुत छोटी मेंटालिटी है उसकी, मतलब बहुत किडिश मेंटालिटी है। यहाँ की बातें वहाँ करना, किसी को कुछ भी बोल देना, कभी सोचना नहीं कि वो क्या बोलने वाली है, उनकी हरकतें भी ऐसे ऊट-पटांग हरकतें। तो हम सब ने ये एक अपने माइंड में ओपिनियन बना लिया था कि निकी इज़ अ किड। हुँ, एंड उनकी इन बातों को काफ़ी अनदेखा करते थे हम, क्योंकि हमें पता था कि वो यहाँ की बातें वहाँ करेगी एंड एवरीथिंग दैट आपने जो बोला। बट एक पॉइंट के बाद वो चीज़ और मैं इग्नोर नहीं कर पाया, बिकॉज़ उन्होंने बिल्कुल ही बच्चों वाली एक बात नहीं की। उन्होंने एक बहुत ही डर्टी और एक चीप आरोप लगाया मुझ पे, जिससे काफ़ी घरवालों के आँखें ऐसे चौकन्नी हो गई। एंड वो आरोप बहुत ही गंदा था। एंड उस दिन मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि मे बी दिस गर्ल इज़ प्लेइंग फेक एंड शी इज़ नॉट प्लेइंग अ गुड क्लीन गेम। क्योंकि अगर आप दोस्ती, जो शुरू से दोस्ती है, उसको आप अगर इस लेवल तक चीप कर सकते हो, तो आप शो के लिए आई थिंक कुछ भी कर सकते हो एंड किसी भी हद तक जा सकते हो। तो आई डोंट थिंक वैसे लोग मैं अपने इर्द-गिर्द रखना चाहूँगा, व्हिच इज़ व्हाई आई स्टॉप्ड आई कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम हर। आपके 2 दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया था, बड़ी फाइट्स देखे हैं एजाज़ खान के साथ और निशान के साथ भी, क्या कहना चाहोगे? जहाँ कैप्टेंसी बनने के बाद ही इन दोनों दोस्तों के साथ आपका झगड़ा हो गया था। सबसे बड़ा तो एजाज़ खान के साथ हुआ था। बहुत सारे आपस में आप दोनों के कहा-सुनी हो गई थी। क्या आपको लगता है एजाज़ खान सही थे उस समय? बाहर आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा नज़रिया बिल्कुल नहीं बदला एजाज़ भाई के लिए, बिकॉज़ मैंने उनको वहाँ पे घर में भी बोला था कि जो भी आपने किया बहुत ही, इट वाज़ वेरी, वेरी ग्रॉस। एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो घर में होती है, जो शायद बाहर तक नहीं पहुँचती। जो फाइट मेरा एजाज़ भाई के साथ, मेरे 2 झगड़े हुए एक्चुअली। जो पहला झगड़ा हुआ था वो फरिश्ते और क्या शैतान और फरिश्ते वाले टास्क में हुआ था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा वो। वो इसलिए हुआ था कि अक्सर ये देखा गया है एजाज़ भाई टास्क के जुनून में अपना आपा खो देते हैं। हुँ, एंड वो बिल्कुल इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उनको फिर सामने दोस्त है या दुश्मन, ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको दिखाई नहीं देता। एंड कुछ वैसा ही हुआ उस टास्क में। उन्होंने मुझे वॉशरूम में, उनको पता है मुझे ओसीडी है, हुँ, मुझे क्लेanलीनेस की एक डिसऑर्डर है। तो निकी और एजाज़ भाई ने ये प्लान बनाया कि वॉशरूम के अंदर टॉयलेट बोल में मेरा हाथ मुझे डालना पड़े। और कर तो मैंने दिया वो चीज़, लेकिन उस बात के बाद उन्होंने पर्सनल कमेंट्स काफ़ी सारे किए मेरे साथ। जो जैस्मिन संचालक थी, हुँ। वो जब बाहर गई, तो एजाज़ भाई ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें बोली, जिससे मैं क्रोधित हो जाऊँ। एंड वो चीज़ें, आई डोंट थिंक, मैं टास्क हो या टास्क ना हो, मैं वो चीज़ें अपने भाई या अपने दोस्त को वो चीज़ें टास्क में भी और टास्क के अलावा भी नहीं बोल पाऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे कही गई एंड वो चीज़ें मुझे कतई डाइजेस्ट नहीं हुई, बिकॉज़ मैं उनको एक बड़े भाई का पद हमेशा देकर चलता आया हूँ घर में। सो पहला वाला जो झगड़ा था, आई थिंक वो उस बात पे थी कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें कही जो आई डोंट थिंक मैं आसानी से भूल पाऊँगा। एंड जो दूसरा फाइट था वो था कैप्टेंसी के टास्क के दौरान। अ, मेरे कैंडिडेट थे एजाज़ भाई, मुझे चाहिए था कि वो जीतें। उनकी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए पवित्रा को चूज़ किया उन्होंने। हालाँकि मैंने उनको ये भी बोला था कि आप मुझे चूज़ करिए। मैं हुँ, जो भी होगा मैं आपके लिए खेलूँगा। बट उन्होंने पहले चॉइस में अभिनव को रखा, फिर रखा पवित्रा को। तो ये एक बात थी जो मुझे बहुत बुरी लगी, बट आई कुड ऑलवेज़ इग्नोर दैट। जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो मैं इग्नोर नहीं कर पाया, वो थी ये बात कि पवित्रा कितनी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये हम देख चुके हैं पहले। जी, स्कूपर वाले टास्क में जो पवित्रा और निकी ने सहा है, आई थिंक काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी उस घर में वो उतना नहीं सह पाते जितना उन दोनों ने सहा है। उसे मद्देनज़र रखते हुए, अगर जिस तरीके से उन्होंने पवित्रा का बॉक्स उछाल दिया, हुँ, ये कहकर कि संचालक बायस्ड था या जो भी उनका रीज़न था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी एब्सोल्यूटली स्टूपिड लगी। उसमें कुछ लॉजिक बिल्कुल ही नहीं था। एंड उस बात को लेकर मेरी एजाज़ भाई से बहुत बुरी फाइट हो गई, बिकॉज़ जब मेरा वक़्त आया बचाने के लिए उनको, मैंने अपने सबसे घर में कीमती चीज़ को
बिना कुछ सोच विचार करे सैक्रिफाइस कर दिया। वो था मेरी मॉम और मेरी नानी का फ़ोटो फ्रेम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वो फ़ोटो फ्रेम को पकड़ के रो रहा हूँ, रात को मैं सो नहीं पा रहा, तो मैं वो फ़ोटो फ्रेम देख के सोता था। तो जब मैंने उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ त्याग दी बिना कुछ सोचे-समझे, बिना एक बार पूछे भी कि क्या इससे आपका कुछ फ़ायदा, आप लोग ने आई थिंक फुटेज देखी होगी, मुझे उन्होंने जैसे ही बोला फ़ोटो फ्रेम का, मैं सीधा चल दिया अंदर। आई डिडन्ट थिंक ट्वाइस बिकॉज़ आई कंसिडर हिम अ ब्रदर। नाउ व्हेन आई पुट अप सच अ स्ट्रांग फाइट फॉर यू, आई एक्सपेक्ट कि आप भी मेरे लिए कुछ एक स्ट्रांग फाइट पुट अप करें, क्योंकि कैप्टन के पावर में होती है ये चीज़ कि वो एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचा सके। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एंड ये बात भी सब जानते हैं कि एजाज़ भाई टास्क में कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ये बात सबको पता है। तो मुझे ये 2 चीज़ बहुत खटकी कि पहली चीज़ ये कि उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल ही फ़ाइट नहीं किया, जो कि निशान ने भी किया था। आपने जैसे मेंशन किया, कैप्टेंसी टास्क के दौरान निशान ने भी अपना बैग बहुत आसानी से दे दिया था निकी को, जबकि उनको पता था कि वो मुझे रेड ज़ोन से निकाल सकते हैं। एंड निशान ने ये जो डील मुझे दी थी कि मैं अभिनव भाई से कह के आपको बचवाऊँगा, वो सेम चीज़ उन्होंने राहुल को भी बताई। तो आई डोंट थिंक दोस्ती में आप ऐसे डबल गेम्स खेल सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि आप ऐसे डबल गेम्स खेलो। या तो आप अपने आप को मेरा दोस्त ना ही बोलो तो बेहतर है, या तो आप अगर मुझे अपना दोस्त बोलते हो तो एंड तक मेरे लिए लड़ो। क्योंकि मैं बहुत बार निशांत के लिए एंड तक लड़ा हूँ। मैंने कैप्टेंसी के टास्क में भी बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं कैप्टन बनूँ या वो बने। मैंने उसे कैप्टेंसी का टास्क जिता दिया। सो आई थिंक ये 2 चीज़ें थी। आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर था ये कि यही 2 रीज़न्स थे कि मैंने जिनसे झगड़ा किया उनसे किया। और जब राहुल ने आपको नेपोटिज्म टैग दिया, नेपोटिज्म किड का टैग दिया, कि घर में सबने अपोज़ किया ही, वहीं बाहर भी बहुत सारे बातें आने लग गई, जहाँ आपके फादर का भी एक वीडियो वायरल हो गया था। आपका क्या कहना है इस पर? आई थिंक जो कहना था वो सलमान सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया था वीकेंड के बाद वाले एपिसोड में। आई थिंक सबको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे जितनी मेहनत सब करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज़ मेरे पापा ने कभी मुझे अपने करियर में सपोर्ट नहीं किया है। एंड ये बात सबके सामने काफ़ी ओपनली खुल के आई है, बिकॉज़ मेरे डैड ने भी एक वीडियो बनाया है रिगार्डिंग द सोल चैप्टर। एंड राहुल की ये बात मुझे बिल्कुल ही बेतुकी और बहुत ही यूज़लेस लगी, बिकॉज़ हुँ, वो एक ऐसा सदस्य था जो बहुत अच्छे से जानता था कि अ, मेरी क्या बैकग्राउंड है और मेरी क्या अपब्रिंगिंग है। एंड बीइंग फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, बीइंग हम दोनों ही सिंगर्स हैं, तो हमें एक-दूसरे के बारे में सब चीज़ें पता होती हैं। उसे मद्देनज़र रखते हुए भी अगर उसने ये बात, इतनी गंदी एक बात कर दी, तो आई थिंक उस बात को इम्पोर्टेंस देकर मुझे उस बात को उछालना नहीं था, बिकॉज़ जो भी कहना था सलमान सर ने वीकेंड पे बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एंड आई थिंक राहुल नहीं, पूरा देश अब ये जान चुका है कि मैं नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट हूँ नहीं। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू सलमान सर, आई एम थैंकफुल टू इवन आई एम थैंकफुल टू राहुल, बिकॉज़ उसने ये इतनी बेतुकी एक बात करके ये सबके आँखों में क्लियर तो हो गया कम से कम कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज़्म, व्हिच इज़ समथिंग जिससे मैं हुँ। बचपन से झगड़ा करते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों की असम्पशन है कि मैं इनका बेटा हूँ, तो मुझे बहुत आसानी से काम मिल जाएगा, या वो एक बार फ़ोन कर देंगे तो शायद मुझे पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री फ़ोन करके बुला लेगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं अब तक जो भी कर चुका हूँ, मैं अपने और अपने मॉम और अपने गुरुजनों के दम पे कर चुका हूँ। उनकी मेहनत, लगन और मेरी मेहनत लगन से कर चुका हूँ। आगे भी मैं अपने बलबूते पर ही करना चाहूँगा। सो आई एम ग्लैड कि सलमान सर क्लैरिफाइड दिस कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज़्म। इससे बड़ी इससे बड़े पर्सनैलिटी शायद ही किसी यस। की किस्मत में होते जो इतनी बड़ी बात को इतने सुंदर तरीके से क्लियर करते। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लिए सलमान सर खड़े हुए। इससे बड़ी बात आई हुँ। थिंक मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो जान, फाइनली बिग बॉस के घर के बाहर आप आ गए हैं, तो कौन-सा सदस्य से आप फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखना चाहोगे, और आपको क्या लगता है कि कौन-सा एक सदस्य है जो अब आउट हो जाना चाहिए घर से? अम, आई थिंक सदस्य वाइज़ आई थिंक कविता शुड बी आउट। यस। मुझे समझ नहीं आ रहा उनका एक्चुअली गेम, उनका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा घर में।
वो काफ़ी मुझे आर्टिफ़िशियल लगती हैं हुँ, एंड जिन सदस्य से वो झगड़ा करती है उन्हीं के साथ वापस बातें करती हैं। उनका एक बहुत ही अजीब एक फ़ेक पर्सनैलिटी लगता है मुझे एंड कविता के अलावा आई थिंक निकी डज़न्ट डिज़र्व टू स्टे एनीमोर बिकॉज़ वो काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है। मैंने ये बात उनको आने से पहले काफ़ी बार कही भी है कि आप बहुत खोए-खोए से लग रहे हो। आपका जो ओरिजिनल गेम था उससे आप काफ़ी परे लग रहे हो हुँ। एंड आई थिंक टास्क्स में भी निकी ने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है एंड अभिनव ऑल्सो आई एम नॉट मुझे उनका बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं उस घर में। सो आई थिंक मैं यही तीनों नामों का ज़िक्र करना चाहूँगा जो आई थिंक घर में ज़रूरत नहीं है इनकी। किसके साथ दोस्ती बना के रखना चाहोगे आगे? आई थिंक एजाज़ भाई से मैं डेफ़िनिटली बहुत मिलूँगा बिकॉज़ मैंने उनके साथ बहुत अच्छे वक़्त और जी। बहुत अच्छे पल बिताए उस घर में एंड पवित्रा आई वुड लव टू बी इन टच विद पवित्रा बिकॉज़ अ, जो भी है वो मुँह पर है एंड एक और बंदा जिनसे मैं ऑलरेडी टच में हूँ वो है शार्दुल। जी। बिकॉज़ मुझे शार्दुल और मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्ट था डे 1 से। मैंने उनको फुल घर का टूर दिया था एंड हँसी की बात ये है कि क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ वोट करना था पहले मैंने शार्दुल के खिलाफ ही वोट किया था एंड ये बात मैंने उनको बताई और हम इस पे खूब हँसे। तो आई थिंक यही 3 होंगे जिनसे मैं कनेक्शन बनाए रखना चाहूँगा बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये तीनों बहुत अच्छे इंसान हैं। चाहे उनका गेम प्ले कुछ भी हो मगर इंसान के नाते आई थिंक एजाज़ भाई, पवित्रा एंड शार्दुल आर 3 वेरी, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स हू आई वुड लाइक टू बी इन टच with. Okay. Thank you, Jan, for giving your precious time and all the best for the upcoming projects. Thank you for having me. It was great to talk to you again because Yes. हम पहले भी बात कर चुके हैं. So, please continue to support me and give me your blessings.